जय हिंद दोस्तों, मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं ये न्यू वैकेंसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आई हुई है वो किस में आई है? तो दोस्तों ये वैकेंसी आई सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है। तो दोस्तों इसके जो फॉर्म हैं वो आप 4 जनवरी 2023 से भर सकते हैं। इसमें जो योग्यता ले रहा है दोस्तों वो 10+2 ले रहा है। और एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, इसकी सिलेबस क्या है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम इन सब पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो टाइपिंग वालों के लिए है। तो टाइपिंग वालों के लिए दोस्तों ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि दोस्तों अभी आप देखे थे कि यूपी पीसीएल में भी वैकेंसी आई थी जो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की थी। उसके बाद दोस्तों आपका हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी थी जो कि टाइपिंग से रिलेटेड थी। अब दोस्तों एक ये वैकेंसी है सीआरपीएफ में जो आपकी टाइपिंग से ही संबंधित है। अगर टाइपिंग आपको आती है तो आप अपनी एक पोस्ट क्लियर पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो कितनी है? तो दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट 1458 है। और थोड़ी सी मेहनत करके दोस्तों आप 6 महीने के अंदर ये नौकरी पा सकते हैं। 6 महीने के अंदर ही इसका आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर दोस्तों डिटेल से हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। तो दोस्तों इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 4 जनवरी है और जो क्लोजिंग डेट है वो 25 जनवरी है। तो ज़्यादा समय नहीं दिया गया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है? तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई की वैकेंसी है स्टेनो की। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 143 है, जिसमें आपकी जनरल की 58, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की 39, एससी की 21 और एसटी की 11 हैं। उसके बाद दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें जो जनरल की वैकेंसी वो 532 है, ईडब्ल्यूएस की 132 है, ओबीसी की 355 है, एससी की 197 और एसटी की 99 और 1315 आपके टोटल पोस्ट हैं। तो दोस्तों ये अच्छी खासी वैकेंसी जो सीआरपीएफ की तरफ से निकली हुई है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं पे स्केल की बात करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेनो का पे स्केल है वो 5 लेवल का है, पे लेवल 5 है। और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है उसका पे लेवल 4 है। उसके बाद दोस्तों अगर एज लिमिट की बात करता हूं तो आपकी एज अगर 18 से 25 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे डेट भी दिया गया है कि 26 जनवरी 1998 से 25 जनवरी 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन की बात करता हूं कि इसमें आपका क्या ले रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों इसमें 10+2 आपका होना चाहिए, 10+2। उसके बाद दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस भी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है इसकी। तो यहाँ पर आप देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट करने की डेट दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी रिलीज़ डेट भी दे दिया है कि आपका एडमिट कार्ड 15 फरवरी तक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों टेंटेटिव डेट है ये आपकी एग्ज़ाम की, और ये आपका 22 से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, आपको कंप्यूटर में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी डेट कन्फर्म कर दी गई है कि आपका किस डेट को क्या होगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो आपका 1.5 घंटे का होगा और 16 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन 100 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ABCD में आपका ये होगा। उसमें आपका सेक्शन ABCD में आपका इसमें देख सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज या फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ये ऑप्शनल रहेगा आप एग्ज़ाम में। इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे वो 25 होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड आपका 25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंट के भी 25 क्वेश्चन होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा जो कि CBT होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। और यहाँ पे डेट भी दी गई है कि 22 से 28 के फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम भी आपका फरवरी में, मान के चलिए कि आपका पूरा जनवरी और ये फरवरी, तो आपको 2 महीने मिलेंगे इसकी तैयारी के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है इसका, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लिए सेंटर दिया हुआ है। तो अगर मैं यूपी की बात करता हूँ तो यूपी में कहाँ कहाँ सेंटर इसका हो सकता है, तो दोस्तों यूपी में आपका आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बरेली, लखनऊ, मथुरा,
और उसके बाद आपका मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर। दोस्तों यहाँ पे आपके सेंटर उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं। और दोस्तों प्रतापगढ़, प्रयागराज, यहाँ पे प्रतापगढ़, प्रयागराज, सीतापुर और वाराणसी भी सेंटर हैं आपके यूपी में। तो दोस्तों एग्ज़ाम के बाद जो कट ऑफ को क्लियर करेगा उसके बाद इसका स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्किल टेस्ट है वो स्टेनो के लिए दिया हुआ है, और स्टेनो के साथ साथ यहाँ पे आपका जो हेड कांस्टेबल है उसका भी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेनो का दिया हुआ है, वहाँ पे आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का दिया हुआ है। तो आपकी जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर की इंग्लिश की टाइपिंग आपका 35 ले रहा है, या तो फिर आपकी हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और आपकी इंग्लिश में 35 होना चाहिए, 35 इंग्लिश और 30 आपकी हिंदी। और हिंदी की दोस्तों जो टाइपिंग होगी वो मंगल फॉन्ट पे होगी, यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी की टाइपिंग आपकी मंगल फॉन्ट पे होगी। तो दोस्तों हाई कोर्ट की भी मंगल फॉन्ट पे है और यहाँ पर भी मंगल फॉन्ट की है। तो हाई कोर्ट की जो तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों टाइपिंग क्लियर करने के बाद आपका पीएचटी होगा। पीएचटी में जो हाइट है वो आपकी 165 होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट और यहाँ पे एक्सपेंडेड सारी चीज़ें दी हुई हैं, और बाकी अदर के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो सबसे पहले दोस्तों आपका क्या होगा, सीबीटी होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद तो दोस्तों पीएचटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों ये आपके प्रोसेस हैं एग्ज़ाम के। उसके बाद दोस्तों अगर मैं सीबीटी की बात करता हूँ कि सीबीटी में आपको अगर जनरल का 40% अगर मार्क्स लाता है, जनरल में 40% आते हैं, तभी आप इसमें सिलेक्ट क्या, ये आपको 40% तो आपको लाना ही लाना है। अगर 40% से नीचे हैं तो आपको कट ऑफ में शामिल ही नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे 35% ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।